हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें धोखा मिलता है, चाहे वह दोस्ती में हो, रिश्ते में हो या फिर व्यापार में। तब हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा दिल टूट गया हो और दुनिया हमारे खिलाफ हो। लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि ऐसे समय में हमें अपने आंतरिक बल और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। कर्म करने की प्रेरणा। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हमें धोखा मिलता है तो हमें यह समझना होगा कि हमने जो किया वह हमारा कर्तव्य था। फल चाहे जैसा भी हो, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। धैर्य और संयम। जो होता है अच्छा होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो घटित हुआ है वह सभी के सर्वोत्तम के लिए है। जब हम धोखा खाते हैं तो यह विचार करना मुश्किल होता है कि क्या यह सही था, लेकिन भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर घटना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर हम इस समय में शांति और धैर्य रखेंगे तो हमें बाद में समझ आएगा कि इस कठिन परिस्थिति के पीछे छिपा हुआ कोई बड़ा उद्देश्य था। अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा के अमरत्व का वर्णन किया है कि हमारी आत्मा न तो मारी जा सकती है, न ही वह कभी खत्म हो सकती है। जब हमें धोखा मिलता है तो हमारी शारीरिक या मानसिक स्थिति को चोट पहुंचती है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा सशक्त और अमर रहती है। हमें अपनी आत्मशक्ति को पहचानना होगा और समझना होगा कि बाहरी घटनाएं हमारी आंतरिक शांति को हानि नहीं पहुंचा सकती, जब तक हम उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। माफ करना और आगे बढ़ना। क्रोध और द्वेष से दूर रहो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्वेष और क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। जब हमें धोखा मिलता है तो स्वाभाविक रूप से क्रोध और नफरत उत्पन्न होती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, इन नकारात्मक भावनाओं से केवल हमें हानि होती है। हमें माफ़ करने की शक्ति और साहस अपनाना चाहिए, क्योंकि माफ़ी हमारे दिल को हल्का करती है और हमें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। आत्मनियंत्रण और ध्यान। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में योग और ध्यान का महत्व बताते हैं कि जो व्यक्ति योग में स्थित होता है वह अपने कार्यों को सही रूप से कर सकता है। जब हमें धोखा मिलता है तो हमारा मन उलझन और चिंता से भर जाता है। ऐसे में हमें ध्यान और योग से मानसिक शांति प्राप्त करनी चाहिए। यह न केवल हमारी मानसिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि हमें जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। इसका अंतिम निष्कर्ष यह निकलता है, हमारे जीवन में धोखा केवल एक अनुभव है जो हमें सिखाता है। गीता का ज्ञान हमें यह समझाता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति, आत्मा और कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। धोखा देने वाले से नफरत करना और उनसे बदला लेना हमारे जीवन में और दुख लाएगा। इसके बजाय हमें अपने भीतर की शांति बनाए रखनी चाहिए, माफ़ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम जीवन की सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।